तो चलिए अब प्रश्नावली 2.3 का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल का रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद का गुणनखंड है। मतलब पहला बहुपद यह जो है इसको इससे भाग करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। उसके बाद और जांच करने के लिए बोल रहा है कि प्रथम बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। मतलब भागफल जो आएगा, क्या भागफल जो आएगा उससे गुना करना पड़ेगा इससे, ठीक ना। क्या कहते हैं, भाजक को किससे गुना करना पड़ेगा, भागफल, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं भागा देकर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हल लिखना पड़ेगा, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेते हैं। उसके बाद टी स्क्वायर पी एक्स का मान और जी एक्स का मान लिख लेते हैं, ठीक ना। तो पी एक्स बराबर 2 पर पावर टी 4 प्लस 3t/3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक। उसके बाद जी एक्स लिख लेते हैं, ठीक ना। जी एक्स बराबर, यहाँ पर यह सब नहीं बोल रहा है लिखने के लिए, हम अपने मन से लिखे हैं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में यह बात आ जाए कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका हम भाग करके देखते हैं। भाग यहाँ पर करेंगे इस साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले जी एक्स लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 3, भागा किससे देना है, 2t/4 माइनस प्लस है 3t/3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, यही है। इसका जो भागफल आएगा हम ऊपर में लिखेंगे भागफल के लिए, क्योंकि इधर जगह नहीं बचा, ठीक ना। इधर जगह नहीं बचा तो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, इसको देखना है और यहाँ पहले वाला जो संख्या है इस दोनों को देखना है कि गुण मिल रहा है तो पहले से ही कटा देना, एक से ही कटा देना। अगर नहीं मिल रहा है तो देखना मिलाना है। तो टी स्क्वायर में हम कौन सी ऐसी संख्या से गुना करें कि 2t/4 हो जाए, 2t/4 हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा ना, सबसे पहले 2 लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर t/4 है। तो हम क्या बताए थे कि स्क्वायर जो है ना गुना में पावर जुटता है। तो गुना में जब पावर जुटेगा तो यहाँ पर टी स्क्वायर अगर हम लगा देते हैं तो क्या पावर जुटेगा, 2 2 4 हो जाएगा ना। तो 2t स्क्वायर लगाएंगे तो क्या 2t/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर -3 भी है, -3 है, -3 गुना 2t/2, यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया, -6t/2 हो गया, ठीक ना। यहाँ पर यह दोनों गुना हो गया, उसके बाद टी स्क्वायर रह गया, ठीक ना। अब इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 2t स्क्वायर होगा, 2t स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर 2t/4 माइनस, देखिए यहाँ पर जो है -6 को हटा दीजिए। अभी यहाँ पर देखिए चर राशि जो है टी स्क्वायर या स्क्वायर वाला जहाँ पर होगा उसी के नीचे में लिखना है, क्योंकि जो जिसका मान लीजिए यहाँ पर पावर में घात 2 है, पावर में घात 3 रहता तब इसके यहाँ पर लिखते, पावर में घात 2 है तो 2 के नीचे में लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है ना आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे -6t स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए हम क्या बताए थे, चिन्ह परिवर्तन करने के लिए जब भी आपको इस प्रकार का भाग करना पड़े तो उसमें क्या कीजिएगा, चिन्ह परिवर्तन। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, या प्लस में या माइनस में कट गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या बच गया है, प्लस में 3t/3, तो प्लस छुपा हुआ रहता है तो प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए प्लस में 6 है, ठीक, प्लस में 6 है, माइनस में 2 है, प्लस में 6 और माइनस में 2, तो हम 6 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख हो गया। माइनस में 2 है तो माइनस में 2 ठो लेते हैं,
एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस, खत्म हो गया। तो बचा कितना, बचा 4 गो, बचा 4 प्लस में बचा है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लस, क्या लिखना पड़ेगा, प्लस 4t² लिखना पड़ेगा। फिर जो सवाल है उसको लिख देना है 9t-12, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जो संख्या आया है उससे देखना है कि यह मिल रहा है या नहीं। नहीं मिल रहा है तो गुना करके देखिए कि कितना से गुना करेंगे कि यह मिल जाए। 3t⁻³ अगर हमको पुराना पड़ेगा तो हम कितना से गुना करेंगे। तो सबसे पहले बोलिएगा कि 3 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पावर अगर जुटेगा तो यहाँ पर पहले से 2 है तो ए को लगा देंगे टी, तो हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। तो फिर माइनस है -3, -3 को अगर हम 3t से गुना करते हैं तो 3 तिया 9, -9t हो जाएगा, -9t। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लस 3t, क्या लिखना पड़ेगा 3t। तो यहाँ पर 3t लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देखिए, यहाँ पर 3t² लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 3t³ माइनस। आप देखिए यहाँ पर क्या बताए थे, जो यहाँ पर नियम बताए थे वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। यहाँ पर देखिए t के पावर में 1 है, तो जहाँ पर t के पावर में 1 रहेगा वहीं पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जहाँ पर t के पावर में 1 रहा वहीं पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चिन्ह परिवर्तन बताए थे करने के लिए, तो चिन्ह परिवर्तन कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए ऊपर लगा हो गया प्लस में, नीचे लगा हो गया माइनस में। यहाँ पर कुछ इधर नहीं ना कटा है, 4t² नहीं कटा है, तो इसको चुपचाप उतार देना है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। तो 4t² उतार देना है। उसके बाद देखिए यह प्लस में हो गया, यह माइनस में हो गया, खत्म हो गया। -12 हो गया, -12 आ गया। देखिए -12 आ गया, यह वाला -12 यहाँ पर लिख दिए, इसको सटाकर। आप देखिए इसको फिर से पुराना है, ठीक ना। जब तक t² रहेगा लगा हुआ, यहाँ पर जो संख्या है जब तक स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला नीचे जब तक नहीं खत्म होगा तब तक लगाते रहना है। तो यहाँ पर t² लिखते हैं, t² लिख दिए। अब गुना एक ऐसी संख्या से करना है कि हमको 4t² पूरा दे। क्या पूरा दे, 4t²। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, 4 लगाएंगे तो 4t² हो जाएगा, क्योंकि पहले से t² है तो t² पूर गया। 4 नहीं था तो 4 लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए -3 है, तो अगर हम 4 से गुना करते तो 4 दिया -12, यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगा दिए, 4 दिया 12 हो गया, ठीक ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 4, किस चीज़ में 4 लिखना पड़ेगा, ये भी प्लस सेम होगा, 4 भी प्लस सेम होगा, ठीक ना, 4 भी प्लस सेम होगा। 4t² -12 हो गया, ठीक। अब क्या बताए थे, चिन्ह परिवर्तन, जहाँ पर प्लस का चिन्ह वहाँ पर माइनस है, जहाँ पर माइनस का चिन्ह वहाँ पर प्लस होगा, ठीक। तो यह प्लस में, यह माइनस में, यह प्लस में, यह माइनस में, कट कर क्या आ गया, 0 आ गया। 0 क्या आ गया आपका, शेषफल, शेषफल, यानी कि आपका RX बराबर 0 आ गया आपका, ठीक ना। और उसके बाद भागफल आपका कितना आया, भागफल, क्या भागफल आपका कितना आया, 2t² + 3t + 4 आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको इससे गुना कीजिएगा तो आपका सही आंसर पूछ जाता है, ठीक ना। नहीं होगा विश्वास तो आप जो है ना अपना मोबाइल निकालिएगा, t के जगह पर जो है ना आप अपना x² भी रख सकते हैं, ठीक ना। अगर आप सभी को कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो आप सभी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए इस प्रकार से बन गया। यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अतः, क्या लिखना पड़ेगा, अतः px बराबर 2t² + 3t⁻³ -2t² -9t -12 को gx बराबर t² - 3 से भाग देने पर उसका गुणन, उसका भागफल, भाग देने पर उसका भागफल
भागफल क्या होता है क्यू एक्स। क्यू एक्स बराबर कितना आया 2t² प्लस 3t प्लस 4 और शेषफल RX बराबर 0 आया है। अर्थात यहाँ पर आप अर्थात देकर लिख सकते हैं, अर्थात कि प्रथम बहुपद का यह गुणनखंड, अर्थात यह प्रथम बहुपद का गुणनखंड है। क्या है प्रथम बहुपद का गुणनखंड है। प्रथम बहुपद कौन है, प्रथम बहुपद यही है t² - 3, जिसको आप लोग gx भी यहाँ पर माने हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या माने हैं gx मानिए। यहाँ पर एगो चीज लिख दीजिएगा माना कि यहाँ पर कुछ नहीं तो माना कि, ठीक ना। मानने से यह होगा कि स्पष्ट रूप से एग्जामिनर को यह देखने में आसानी होगा कि यह लड़का अच्छे से बनाया है, तो इसका नंबर नहीं काटेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब दूसरा नंबर का सवाल बनाते हैं। एक नंबर का सवाल बन चुका है, अगर आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है, x² प्लस 3x प्लस 1 कोमा 3x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हल लिख लेना पड़ेगा, ठीक ना। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, हल लिख लेना पड़ेगा। हल लिखने के बाद माना कि px बराबर x² प्लस 3x प्लस 1 gx बराबर, नहीं यहाँ पर यह gx का मान होगा, ठीक ना, उल्टा हो गया, सॉरी। px बराबर 3x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक। उसके बाद gx का मान क्या है, gx का मान है x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले gx का मान लिखते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 भागा देंगे 3x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 3 माइनस 7x², उसके बाद क्या है प्लस 2x प्लस 2, ठीक। इस प्रकार से है। यहाँ पर इसका भी आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर लिखेंगे तो फिर बाद में यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। इसका भी आंसर हम यहीं पर लिख लेते हैं। तो चलिए हम क्या बताए थे, जो पहला संख्या रहेगा और इसका जो पहला संख्या है, इन दोनों को देखना है। पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। कौन ऐसी संख्या से गुना करे कि 3x पर पावर 4 पूर जाए, तो सबसे पहले 3 तो लगाना ही पड़ेगा। और क्या बताए थे, गुना में पावर जुटता है, तो गुना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² लगा देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक ना। 3x² लगाए, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस में 3x है तो 3x² से गुना करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 किया 9 हो गया, x पर पावर 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 1 है, 1 गुना 3x², ठीक। तो 3x², ठीक। इतना यह सब मान आया है। तो अब इस सब मान को बैठाते हैं, और यह देखिएगा कि जहाँ पर यह 3 वाला मिलेगा हम वहीं पर बैठाएंगे, जहाँ पर 2 वाला मिलेगा वहीं पर बैठाएंगे, ठीक ना। तो किस चीज़ से हम गुना किए, यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा 3x² से हम गुना किए हैं, किस चीज़ से, 3x² से। तो यहाँ पर 3x पावर 4, यहाँ पर यह किस चीज़ में है, प्लस में है, तो प्लस का मान लिखेंगे 9x पावर 3, उसके बाद फिर प्लस में है 3x²। देखिए
हम यहाँ पर देखिए एक तरफ से लिख दिए हैं, और पिछली सवाल में हम एक तरफ से क्यों नहीं लिख पाए थे, क्योंकि पहले बार में आ गया था स्क्वायर वाला मान, 3 वाला मान नहीं आया था, तो इसलिए हमको अलग अलग, इसमें भी अगर पहले 2 का आता फिर x का आता तो फिर हमको अलग करके लिखना पड़ता, ठीक ना। यहाँ पर लगातार मान आया है तो इसलिए लिखना पड़ा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप सभी यह देखिए कि चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चिन्ह परिवर्तन। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस था तो प्लस, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक। हर जगह माइनस आ गया है क्योंकि हर जगह प्लस का चिन्ह था, तो यहाँ पर यह कट जाएगा, कट गया। यहाँ पर देखिए माइनस में 9 है, कितना है? माइनस में 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। प्लस में 5 है, प्लस में 5 है, 1 2 3 4 5 5 है प्लस में। तो अब 5 और इसको कटाते हैं, एगो प्लस का एगो माइनस का कट रहा है, ठीक ना। देखिए अब किसका बचा है? माइनस का। माइनस का कितना बचा है? माइनस का 4 बचा है, तो माइनस का 4x पावर 3, 4x पावर 3 हो गया। उसके बाद देखिए नीचे में माइनस है, ऊपर में भी माइनस है, ठीक। तो माइनस में कितना है? 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। फिर माइनस में 3, 1 2 3, ठीक। अब माइनस माइनस जुटता है, यह भी याद रखिएगा, माइनस माइनस जुटता है, तो यह क्या हो जाएगा? 7 3 10, माइनस 10 x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद जो है उसको उतार देते हैं, 2x प्लस 2, ठीक। अब बताइए कि x स्क्वायर में किस चीज़ से गुना करें कि माइनस 4x पावर 3 हो जाए, ठीक ना। तो पहले तो सबसे पहले माइनस से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में मान है तो माइनस से गुना करना पड़ेगा, ठीक। दूसरी बात यहाँ पर x पावर 3 है, 4x पावर 3 है, तो 4 भी लगाना ही पड़ेगा, 4 लगाए। अब देखिए यहाँ पर 2 गो x है, यहाँ पर 3 गो है, तो 1 गो x लगाते हैं, तो क्योंकि पावर जुटता है गुना में, तो हो गया माइनस 4x। अब यहाँ पर देखते हैं 3x है पहले से, 3x है पहले से, तो माइनस 4x से गुना करते तो 4 दिया 12, माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा? प्लस 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 4x है तो माइनस 4x हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अभी मान को यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर किस चीज़ से गुना किया था? माइनस 4x से, ठीक। माइनस 4x से गुना किए हैं तो क्या हो गया? माइनस 4x पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक। अब क्या बताए थे? चिन्ह परिवर्तन करने के लिए, जहाँ पर माइनस का चिन्ह है वहाँ पर प्लस, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस, ठीक। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए प्लस में कितना है? प्लस में 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। माइनस में 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको कटाते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो कितना बचा? प्लस में 2 बचा, तो प्लस में 2 बचा तो 2x स्क्वायर, क्योंकि प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता, सिर्फ माइनस का चिन्ह लिखा जाता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी नीचे में भी प्लस है, ऊपर में भी प्लस है, तो यह प्लस का चिन्ह पहले लिखा जाएगा। उसके बाद 4 2 6x हो गया, फिर प्लस 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x पुराना है, तो x स्क्वायर में कौन ऐसी संख्या से गुना करेगी? 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा 2 से अगर हम गुना करते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3x स्क्वायर, 3x में 2 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6x हो जाएगा, फिर 1 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक। देखिए यह मान मिल रहा है, तो यहाँ पर प्लस में है तो नीचे में प्लस में है तो ऊपर में भी प्लस में लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ठीक। अब क्या बताए थे? चिन्ह परिवर्तन करने के लिए, जहाँ पर प्लस का चिन्ह है वहाँ पर माइनस, जहाँ पर प्लस का चिन्ह है वहाँ पर माइनस, जहाँ पर प्लस का चिन्ह है वहाँ पर माइनस, तो 2 2 कट गया, 2 2 कट 6 6 कट गया,
दो दो यहाँ पे कट गया तो मतलब पूरा 0 आ गया, ठीक ना। तो यह आपका क्या आ गया, भागफल आ गया, भागफल, ठीक ना, भागफल आ गया। यह आपका क्या आ गया, शेषफल, शेषफल, ठीक। और उसी प्रकार से अब यहाँ पर आप सभी को लिखना है, अतः px बराबर 3x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को gx से, gx क्या है, gx x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर भागफल, भागफल, भागफल कितना है, rx, भागफल को किस से सूचित करता है, तो qx से, qx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 और शेषफल, शेषफल rx बराबर 0 आया है, अर्थात यह प्रथम बहुपद, क्या है, बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, ठीक ना। ऐसे इस प्रकार से अगर आप लोग लिख देते हैं ना तो आप सभी का नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। इसी प्रकार से आप सभी को बनाना है, तो जल्दी से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट मारिए। अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं।